यूँ लगता था ना कि आसमान से पत्थर गिर रहे हैं, क्योंकि एक ही झटका। पहला जो झूला है ना, हमने कहा जिस तरह ऐसी बिल्कुल आराम से जिस तरह होते रहते हैं यूजुअली, मुझे इतना कोई नहीं पता चलता ना कि हम ज़ाहिर हम लोगों के साथ तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, हमें फील नहीं हुआ। पहला झटका आया तो अम्मी ने मुझे बाबू पर कहती हैं शामी बाहर हो ज़लज़ला हुआ है। पहला इतना ज़्यादा ज़ोर से नहीं था, मगर था ज़ोर से, मगर इतना ज़्यादा नहीं। जब दूसरा झटका हुआ उसमें टोटली यूँ लगा ज़मीन जो हम मैं मेंटली तौर पे बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ख्वाब है क्या हकीकत है। मगर ये कि जब मुझे लगा ना कि कुछ हो गया है, कुछ हो गया, पहले मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं थी कि कुछ हो, कि क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने पढ़ा था कि जब इंसान मरता है तो उसकी इधर की हड्डियाँ उधर कब्र में जब धंसता है तो उसकी ऐसी वेरी पोजीशन थी, इतनी बुरी हालत थी और मैंने मौत इतनी करीब से देखी। मैंने आयत करीमा का वर्द पढ़ना करना शुरू कर दिया। मुझे आवाज़ किसी की भी नहीं आती, किसी घर की, किसी बंदे की। हालांकि अम्मी मेरे बिल्कुल ये जैसी टैप पड़ी है, इस समय अम्मी और मैं थे, ऐसे अम्मी और मैं थे। तो जब मेरी ही उंगली निकली बाहर, ये तो इतना बड़ा ज़ख्म था, ये अब करते करते था छोटा सा, ये उंगली बाहर आई तो किसी ने पहचाना, कहते हैं कि कोई है यहाँ पे, निकालते हैं। और जब निकाला है तो मेरे मुंह में मिट्टी और कानों में और नाक में आंखों में मिट्टी, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था, इतनी बुरी हालत थी। और मिट्टी के नीचे 2.5 फीट नीचे रहना बहुत बड़ी बात होती है, और ऊपर मलबा पड़ा हुआ था, ऊपर सब चल रहे थे और मेरा सर इतना ज़ख्मी था। और अगर ये ना निकलता, जैसे मेरे दूसरे घर के बंदे चले गए तो ज़ाहिर मेरी भी यही पोजीशन होती, टोटली ऐसे ही होता। मैं खड़ी हुई, मेरा भाई रो रहा था बहुत शदीद और उसकी टांगें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ उसका इतना पोर्शन बाहर था। तो मैं रो रही थी, मैं कहती कोई हमारी मदद करे। उसमें इतनी मायूसी क्या था, मैंने पता नहीं किस किस की मिन्नतें की होंगी, मैंने कहा प्लीज़ मेरे घर वालों को कोई निकाले, प्लीज़ मेरे घर। और मेरी कंडीशन इतनी बुरी थी कि मेरे कपड़े बिल्कुल फट चुके थे, किसी ने मुझे दुपट्टा ला के दिया। फिर बाद में इस सिलसिले में पहले तो साइकोलॉजिस्ट थी सादिया वजी, हमारे साथ इधर आई थी, लाहौर से थी वो। उन्होंने मेरे साथ, मैंने उनके दो एक सेशन लिए। उसमें जब मुझे मेरा दिमाग खुला थोड़ा सा, मैं कही ये ना एक मेरे साथ नहीं हुआ। पहले भी सोची कि अल्लाह मेरे से नाराज़ हो गई थी कि क्या किए, दोनों को इकट्ठे और कोई भी नहीं छोड़ा। और फिर उन्होंने जब सेशन लेने शुरू किया, उनके दो एक मैंने सेशन लिए, उनके 10 की जैसे मुझे छुट्टी होती थी उसमें उनके सेशन लेती थी। तो क्या ये फिर मेरे दिल में एक शौक़ और लगन भी पैदा हुई कि मैं दूसरों के काम आऊँ। ये सबसे मेन जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल में ये बहुत जज्बा पैदा हो गया पहले से ज़्यादा, कि मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आने की और कोशिश करूँगी जो लोग जिनका कोई भी नहीं है उनके काम। मैं एज ए साइको सोशल सपोर्टर के तौर पर काम कर रही हूँ आजकल तुर्क रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ। तो उसमें हमारा जो काम होता है वो ये है कि लोगों के साथ काउंसलिंग और उनके साथ सेशन होते हैं, और उनकी सुनना, उनसे शेयर करना और पूछना, उनकी फीलिंग्स को शेयर करना कि वो उनके साथ क्या हुआ था और उनमें स्कूल में पढ़ता था। बच्चा आपका कोई नहीं, कोई छोटा पढ़ता था। 4 बच्चे आपके? 4। कैसा महसूस करते हैं आप? कैसा करती है जैसे जीवन दाखी कैसा शुरू में बड़ी आपको शुरू में तो लगता हो ना कि बहुत प्रॉब्लम होगी है और मुश्किल लगता हो सारा कुछ, बच्चे दूसरों को देख के महसूस करते हो? बर्दाश्त ही नहीं होती, किसी के बोलने से या किसी को बताने से कम नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे, एक बच्ची जी की शादी कर दी, 2 बच्चे मेरे को बच्चे। मैं बात बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, ना किसी ना जल्दी गल कर समा बस
गुलाब के जॉब अल्लाह कर सके। मेरे 4 बेटे मकाना तो तला इंसान की फीलिंग्स होती है। जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पेश आया था, एक बेटा मतलब आपको हो दुख गया, बहुत तो बहुत सारा मगर आपको सब्र करना है, वाकई हिम्मत करनी है, क्योंकि अब जो आपके बच्चे जिंदा हैं, आपने उनके लिए तो रहना है ना, उनको देखना है, और इस तरह से तो वो भी समझेंगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर आपने हिम्मत हार दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा तलक यही मुजफ्फराबाद से, और मैं यहीं की रहने वाली हूँ, कैनी मोहल्ला में रहती हूँ। और इस अर्थक्वेक में मेरी फादर और मदर की डेथ हुई है, और कज़न हाँ जी घर में थी, मैं भी वहीं पे सहन में, और मेरे चाचू की डेथ हुई है, और उनकी एक बेटी की डेथ हुई है इसके साथ। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 2 बहनें 2 भाई हैं। भाई ठीक है? हाँ जी, एक भाई बहुत ज़ख्मी हुआ, मैं खुद बहुत ज़ख्मी हुई, और भाई पहले बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, हॉस्पिटल में एडमिट रहा 5-6 दिन तक। फिर अब वो ठीक है, अब उसकी हालत काफ़ी पहले से खतरे से बाहर है। और आप क्या कर रही हैं, अब कैसे कर रही हैं? आपको लुक आफ्टर कौन कर रहा है, देखभाल कौन करता है अब आपकी? अभी तो हम रह रहे हैं ना, इकट्ठे ही साथ रह रहे हैं। अच्छा, मेरे ससुर हैं। कैसा लगता है पहले की ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में? अल्लाह इस ज़िंदगी से मौत ही बेहतर है। दफ़ा करें। नहीं, आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि ये सबके साथ हुआ है, एक आपके साथ या मेरे साथ नहीं हुआ, ये हम सबके साथ हुआ है। और ज़िंदगी में ये मेरी सारी कायनात ही मेरे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड था, बहन थी, तो मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ कि वो ना जाते ना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। शुक्र है अल्लाह ताला का, मेरे अल्लाह ताला ने बस उसी स्कूल में बच्चा भी पढ़ रहा था ना, जिस स्कूल में बच्चियाँ थी, तो बेटे को पता नहीं अल्लाह ताला ने किस तरह बचाए, निकल आया। तो बेटियाँ उधर ही, वो नहीं निकल सकी बाहर। एक ही स्कूल था, अपने अपने क्लासरूम में थे। ये ज़िंदगी हमने पहले नहीं देखी थी, टेंटों वाली, लेकिन अब अजीब सा लग रहा है। हम इधर रह रहे हैं ना, कुछ अजीब सा लग रहा है। ज़ाहिर है आगे बारिशें हैं, सर्दियों का महीने है, जनवरी फरवरी मार्च तक,
तो बड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए टेंट में गुजारे करने। सर्दी है, ज़ाहिर है हम लोग बीमार हो जाएंगे और कुछ ज़लज़ले से मरे, कुछ इस तरह मर जाएंगे। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ वो चले गए थे, वो भी दफ्तर चले गए थे। लेकिन जब वहाँ पर मैं पहुँची हूँ 8:45 बजे, तो ऊपर से ज़लज़ला आ गया था। ज़लज़ला आए, मैं वहाँ से पैदल निकली हूँ, वहाँ से पैदल आई हूँ। रास्ते बहुत स्लाइडें आ रही थी, रास्ते में पत्थर आ रहे थे। तो आई हूँ तो मुझसे पहले इसके अबू पहुँच गए थे। उन्होंने अपने बच्चियों की डेड बॉडी खुद निकाली है, यहाँ से स्कूल से खुद निकाली है। खुद ज़ख्मी हो गए थे, इधर स्पाइनल कॉलम का जो है तो वो फ्रैक्चर हो गया था। तो अपनी बहन को यहाँ से निकाला है, साथ आर्मी वाले भी थे, वो भी थे। उसके बाद बस 12-13 दिन वो खुद एडमिट रहे हैं आईसीयू मेडिकल कम्प्लेक्स में एबटाबाद। 13वें दिन वो फौत हो गए थे। यही मेरा घर था, ये मेरा बेडरूम था, ये ड्राइंग रूम था। लोगों के तो घरों के घर तबाह हुए हैं, ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हुए हैं, फैमिलियाँ जितनी हैं, मियाँ बीवी, किसी का एक बच्चा बचा है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? माँ बाप मार गए तो बच्चे का क्या मुस्तकबिल बनेगा? तो अल्लाह का फिर शुक्र है, इसके सर पे दादा भी है, मैं भी हूँ। जब तक अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी तो इनके मुस्तकबिल के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, अगर अल्लाह ने मदद की तो। इस तरफ से आए ना, इस तरफ से आए, ये गली है इनकी, तो फिर आगे का नहीं पता। तो ये गली बहुत तरह बांध है। हमने नीचे वाली इसकी गली थी वो हमने साफ करवाई है, तो उसमें से नहीं निकले और 2 आदमी की डेड बॉडी निकली। तो ये गली है जो इधर मलबा है, तो इसको निकालने में हमें बहुत दिक्कत हो रही। हाँ, सुबह जब 5 मिनट घर से पहले बाहर निकले थे, ज़लज़ले से 5 मिनट पहले बाहर निकले थे ऑफिस के लिए, तो अभी तक उनका कोई पता नहीं है। तो हमने वो नीचे वाली गली साफ़ करवाई। ये इधर भी बहुत मलबा था, इधर आ भी नहीं सकते थे, रास्ता बंद हो गया था। ये तो अभी आर्मी वालों ने साफ़ करवाई है गली। तो उस गली में हम नीचे गए, वो हमने खुदाई है, वो साफ़ करवाई। उसमें से किसी और की डेड बॉडी निकली, मेरे मियाँ की नहीं निकली। इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हर रात दिन में मैं 50 दफ़ा आती हूँ यहाँ देख के। फिर अल्लाह मियाँ से दुआ करती हूँ, अल्लाह मियाँ मेरी मदद कर, तू गैब से मेरी मदद कर के तू यहाँ मदद करने वाला। इतना अजाब तेरी वजह आप ही नहीं भेजे, तो आप ही कुछ इसका हाल करे। बहुत बुरा महसूस हो रहा है। मेरा छोटा बेटा जो रात को तो वो सोने ही नहीं देता। जब भी उस बिस्तर में हम जाते हैं रात को, दिन को तो फिर बातें तो करके गुजर जाता है, लेकिन रात बहुत परेशानी से गुजरती है। बच्चा इतना याद करता है, कहता पता नहीं किधर, खुद को महसूस होता है किसी पत्थर के नीचे होंगे। अल्लाह, हम बिस्तर में बैठे हुए हैं, वो किसी पत्थर के नीचे होंगे, किधर होंगे, क्या करूँ अल्लाह मियाँ। देख के गली को फिर वापस चले जाते, फिर आते हैं, फिर रोते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। बस इसी तरह कर करके ये 2.5-3 महीने हमारे गुजर गए हैं। तुमको ये शादी तुम्हारी सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी, मुबारक हो तुम। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये शादी उन्हीं लोगों में हुई थी जिनके कैंप में काउंसलिंग के लिए जाया करती थी। वो लोग बहुत रोते थे मायूस, और उन लोगों ने इतनी उम्मीद उन लोगों में आई है ना, मैं काश मैं आपको बता सकती, आप मेरे साथ चलें अगर उन लोगों में कितनी, मेरे साथ कितना करते हैं आप, तो बिल्कुल बेटियों की जैसा ट्रीट करते हैं, जैसे बेटी या बहन आ जाती है कोई।
कहते हैं इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए किसी भी मौके पर। मुश्किल आती है ना, मगर मुश्किल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। लेकिन आपके ऊपर मुश्किल अगर हावी हो जाएगी ना, फिर आप मर जाओगे। वो एक तो होता है ना मरना,